पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तुमने पाया पगले, मनुष्य जन्म तुमने पाया पगले। कर्म न करी तू जग में गंदे, कर्म न करी तू जग में गंदे, कर्म न करी तू जग में गंदे, कर्म न करी तू जग में गंदे। जैसा बीज बोएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल खाएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल खाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। श्री राधे श्याम। अब देखो, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के द्वारा हिरण्यकश्यप ने 4 पुत्र उत्पन्न किए थे, हराद, अनुराद, संग्राद और सबसे छोटे थे भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जी भाइयों में सबसे छोटे हैं और प्रहलाद जी किसी की प्रेरणा से भगवान के भक्त नहीं हुए थे। अरे प्रहलाद जी जन्मजात ही भगवान के भक्त थे, स्वाभाविक भक्ति प्रहलाद जी में थी। देखो जी, स्वभाव से ही हरि भक्त क्यों थे? कई कथाएं प्रसिद्ध है। एक बड़ी अच्छी कथा संतों से हमने सुनी। जब ये हिरण्यकश्यप राजा बनाना तो इसने ढिढोरा पिटवा दिया, मेरे राज्य में कोई भी मेरे शत्रु नारायण की सेवा पूजा बंदगी नहीं करेगा, और जो भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे ना, उन्हें मृत्यु दंड जो है दिया जाएगा। और हरि भक्तों की सामत आ गई। भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग, यज्ञ, भोज भंडारे सब बंद। महात्माओं ने सोचा अब गांव में रहकर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो भक्ति कर ही नहीं सकते। सो बेचारे भी पहाड़ों की कंदराओं में छुप करके रह रहे। एक बड़े अच्छे संत गंगा किनारे रहते और भजन साधन करते। आपने त्यागी तपस्वी संतों को देखा होगा, वो अपना शालिग्राम पास में रखते हैं। प्रातः काल का समय महात्मा जी गंगा में स्नान किए, स्नान करके शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किए और अब ध्यान कर रहे हैं। आकाश से घूमता हुआ हिरण्यकश्यप निकला, देखा बाबा अरे एकांत पहाड़ों में रह रहा है और मेरे शत्रु नारायण की भक्ति कर रहा है। क्रोधित हुआ और दौड़ पड़ा। हिरण्यकश्यप को आते हुए महात्मा जी ने भी देख लिया।
आज तो पकड़े गए, बचना मुश्किल है। देखो जी, प्राणों का मोह तो सबको ही होता है। महात्मा जी ने सोचा कुछ तो करे, सो धीरे से शालिग्राम को उठाया और कमंडल के जल में डाल दिया। हिरण्यकश्यप आ गए। कहो महात्मा क्या कर रहे हो? महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं, मैं तो यूं ही बैठा हूं, आनंद ले रहा हूं। झूठ बोलते हो, मेरे शत्रु नारायण की आराधना कर रहे हो। महात्मा जी ने कहा यहाँ कौन सा नारायण है? अरे मैं तो आनंद से गंगा किनारे बैठा हूं। अब महात्मा जी ने शालिग्राम को कमंडल के जल में डाला था ना, तो हिरण्यकश्यप ने देख लिया था। अभी पता लगेगा, दिखाओ अपना कमंडल। अब कमंडल का नाम सुनते हुए बाबा जी के तो प्राण सूखना है। मनी मन लगन लग गई, हे नारायण इस बाबा जी के प्राण बचाना, क्योंकि आप मिल गए तो यहाँ फांसी का फंदा तैयार है। भगवान ने भी मनी मन कहा काहे को चिंता कर रहे हो, चकाचक है आपकी तो चकाचक ही रहेगी। सो शालिग्राम भगवान कमंडल के जल में विलीन हो गए। अब हिरण्यकश्यप ने देखा कमंडल में केवल जल, सोचने लगा शालिग्राम शिला डाली तो बाबा जी ने इस कमंडल में ही थी, लेकिन गई कहां? अरे कमंडल के पानी में विलीन हो गई होगी। सो उस कमंडल के सारे जल को ही पी गया। बाबा इस बार तो तुम्हारे पास कोई भगवान नहीं निकले, इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कभी भी पकड़े गए बस उसी दिन फांसी का फंदा तैयार है, कोई माफी नहीं मिलेगी। अब शालिग्राम भगवान कमंडल के जल में विलीन थे और वो सारा जल हिरण्यकश्यप पी गया, तो शालिग्राम भगवान पेट में। इसी रात्रि को इसका कयाधु से संबंध हुआ, इसलिए प्रहलाद जी जन्मजात भगवान के भक्त थे, ऐसी संत कथा कहते हैं। हमारे कई संत कहते हैं इसलिए भी प्रहलाद जी जन्मजात भगवान के भक्त थे, क्योंकि जब प्रहलाद जी माता के गर्भ में आए थे ना, उस समय हिरण्यकश्यप और कयाधु के विचार पवित्र थे। संसर्ग काल में स्त्री और पुरुष के जैसे विचार, जैसे भाव रहते हैं, ऐसे ही विचार, ऐसे ही भाव उनकी संतान में देखने को मिलते हैं। जब ये हिरण्यकश्यप मद्राचल पहाड़ पर तपस्या करने के लिए गया, देवराज इंद्र ने सोचा ये हम देवताओं को ही तो दुख पहुंचाएगा, सो तोते का रूप बनाया और पहुंच गए नारायण 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 रट रहे। अब पहले तो हिरण्यकश्यप ने भगाया, इधर उधर उड़ाया, लेकिन अब ये साधारण तोता तो है नहीं, देवराज इंद्र ही तो तोता बने। परेशान हो गए हिरण्यकश्यप, सोचा वापस लौटो, ये भजन नहीं करने देगा, सो वापस लौट कर आ गए। शाम का समय कयाधु ने कहा सुनो जी, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, फिर लौट कर कैसे आ गए? हिरण्यकश्यप ने कहा कयाधु क्या बताऊं, जब मैं तपस्या करने लगा ना, तो एक तोता अपने शत्रु नारायण का नाम रट करके मुझे चिढ़ाने लगा, नारायण नारायण नारायण। एक तोता विघ्न करने लगा। सोचा मुहूर्त ठीक नहीं है, सो मैं वापस लौट कर आया। अब दोबारा गुरु महाराज के पास जाऊंगा, बढ़िया सा मुहूर्त पूछूंगा और फिर तपस्या करने के लिए जाऊंगा। देखो कयाधु जी भले ही दैत्य हिरण्यकश्यप की पत्नी है, लेकिन बहुत बड़ी भक्ता है। कयाधु जी ने सोचा आज का समय बढ़िया है, अब दोनों पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम कर रहे हैं। काम में अंधा हिरण्यकश्यप कयाधु जी के भाव को नहीं जान पा रहा है। कयाधु जी बार बार पूछती, सुनो वो तोता आपको देखकर कैसे कहता रहा? हिरण्यकश्यप भी नारायण 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 इस प्रकार रखता था। देखो कयाधु जी ने स्वयं ने भी मनी मन 108 बार नारायण नाम का जप किया, और हिरण्यकश्यप जैसे पापी दैत्य के मुख से भी 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा। पति और पत्नी दोनों के विचार पवित्र है, इसलिए प्रहलाद जी के आचार पवित्र है। कभी कभी हमारी माताएं कहती है ना, बाबा हमारा तो बेटा बिगड़ गया,
बुरा मत मानना मैया, आपके विचार ही सुधरे नहीं थे। अरे आपके विचार ही सुधरे नहीं थे तो आपके बेटे के आचार माने आचरण कहां से सुधरे होंगे। माता पिता के विचार ही संतान के आचरण में देखने को मिलते। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, सुनो, परिवार का मुखिया कौन है? बुरा मत मानना, वो पीछे देवता लोग बैठे हैं ना, वो तो कहने को ही है। मैयाओं, परिवार का मुखिया आप हो। अरे भाई, पैसे उनसे आते हैं लेकिन परिवार में संस्कार आपसे आते हैं। हम तो कहें माताओं को धार्मिक होना जरूरी है, हमारी माताओं को है ना सदाचारणी होना जरूरी है। आप धार्मिक हो, सदाचार हो, आपके विचार अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, तो ये गारंटी है व्यासपीठ से आपका परिवार अच्छा होगा, क्योंकि आपके संस्कार आपके बेटे में आएंगे, आपके संस्कार आपकी बेटी में आएंगे। और सुनो, किसी किसी घर में है ना सास ससुर भगत नहीं है लेकिन भगत बहू आ जाए तो बहू के आचरण का प्रभाव सासू ससुर पर भी पड़ता है। अरे बहू इतनी कम उम्र है, वो भी भगवान की भक्ति कर रही है, तो हम तो मरने जा रहे हैं, अब तो माला पकड़ना। इसलिए आपका धार्मिक होना ये जरूरी है। लेकिन आपको अगर लड़ाई दंगे से फुर्सत नहीं, आप में यदि अच्छे संस्कार नहीं, तो मैयाओं फिर परिवार में अच्छे संस्कार होना यह असंभव बात। घर का मुखिया आप हो, आपके आचार अच्छे हो, आपके विचार अच्छे हो, आपके घर में साफ सफाई हो, आपके घर का वातावरण है ना बिल्कुल शांत और सुंदर होना चाहिए। आपके सारे परिवार में आपके संस्कार आएंगे। अच्छा सुनो, बेटे में या बेटी में पिता के संस्कार आते हैं या माता के? आप बेटी, बेटा हो या बेटी, पिता के संस्कार आते हैं या माँ के संस्कार आते हैं? माँ के। कल चर्चा की थी ना ध्रुव जी की। ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद और माता सुनीति। ध्रुव जी में किसके संस्कार आए? मैया के संस्कार आए। यही आप देख लो, प्रहलाद जी में किसके संस्कार आए? मैया के संस्कार। पिता तो नंबर 1 का राक्षस है। तो परिवार में आपके संस्कार सब जगह जाते हैं, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई अन्य हो। आप यदि धार्मिक है तो सारा परिवार सुधर जाएगा, और मैयाओं आप ठीक नहीं हो तो गारंटी फिर परिवार का भी हाल बेहाल है। हम तो यहाँ तक कहे, पति अगर नास्तिक है, शराबी है, कबाड़ी है, जुआरी है, लेकिन आप अच्छी हो तो एक दिन उस बिगड़े हुए पति को भी भक्त बनना पड़ेगा। पत्नी भक्ता है और पति नास्तिक है। आप यदि धार्मिक हो और आपके पति देवता नास्तिक है तो हम गारंटी दे रहे हैं, आप भक्ति में लगी रहो, एक दिन आपकी भक्ति का प्रभाव आपके पति पर भी पड़ेगा और उन्हें भी अच्छे रास्ते पर आना पड़ेगा। यही आप देख लो। अरे भाई, कोई आदमी दुष्ट हो सकता है, हिरण्यकश्यप से बड़ा दुष्ट तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन कयाधु जी कितनी महान, हिरण्यकश्यप जैसे पापी दैत्य के मुख से भी 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा। पत्नी भक्त है तो पति को सुधरना पड़ेगा। और एक बात कह दे, बिल्कुल इससे उल्टी, आदमी भगत जी हैं, पति भक्त है लेकिन पत्नी कर्कशा है। पति भक्त है और पत्नी दुष्टा है। तो सुनो, वो भक्त पति अपनी पत्नी को सुधार भी सकता है और नहीं भी सकता, कोई गारंटी नहीं। सुधर गई तो सुधर गई, नहीं तो भैंस पानी में ही जाएगी। हाँ, पति अगर भक्त है और पत्नी दुष्टा है, सुधार दे भक्त पति अपनी पत्नी को, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये व्यासपीठ से गारंटी है कि पति नास्तिक है और आप भक्ता हो तो निश्चित आपके पति को एक न एक दिन सुधरना पड़ेगा।
भक्तमाल की बहुत अच्छी कथा पहले भी आपको सुनाई है ना, हमारे पंडित जी कह रहे थे, याद आ गई तो सुना दे। अपने राजस्थान के बहुत अच्छे भक्त हुए कुबा जी। हमारे संतों के 52 द्वारे हैं वैष्णव संप्रदाय में। उन 52 द्वारों में एक द्वारा है कुबा जी महाराज। कुबा जी का जन्म कुम्हार परिवार से। देखो संतों में जातियां शुरू से नहीं रही है, इसलिए संतों की जात पात में उलझा भी मत करो। अब महाराज उनकी पत्नी भी शादी भी हो गई, हाँ? लेकिन साधु सेवा का इनको बड़ा शौक। जब भी दरवाजे पर संत आते ना तो ये ठहराते, भोजन पानी की व्यवस्था करते। अब मारवाड़ की बात, हाँ? गरीबी युग था, भोजन पानी की भी हाँ जुक्ति कहाँ बनती थी? तो सेठ जी से कर्जा ले आते। सेठ जी 10 महात्माएं दे दो, चुका दूंगा। अब सेठ जी भी देते रहे और कुबा जी भी ले लेकर बाबा जियों को खिलाते रहे। अब कर्जा चढ़ गए। सेठ जी ने कहा